जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं और आपके घर का माहौल बड़ा खराब रहता है संगत जी, घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश होने की वजह से, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी से आपके भले का, आपके फायदे की बात करता हूँ संगत जी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो, जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह लोगों के आगे 100-100 रुपए के लिए संगत जी हाथ फैलाने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। और मैं संगत जी आपको आज एक बात बता दूं, आजकल के टाइम में किसी का भी काम नहीं है, चाहे आप अमीर से अमीर के घर पे चले जाओ, गरीब से गरीब रिक्शे वाले के घर में भी आप अगर चले जाओगे ना संगत जी, तो वहां पे भी आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, पैसा है ही नहीं लोगों के पास। तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात बोलूंगा, गुरुजी आज आप सभी के घर में पैसों की बारिश कर दो। और मेरी अरदास संगत जी गुरुजी जरूर सुनेंगे, देख लेना आप भी, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। गुरुजी महाराज इतनी कृपा कर देंगे, इतना ब्लेस कर देंगे आपको कि संगत जी पैसे की आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में।
खूब सारा पैसा आपके घर में पड़ा होगा। पर संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की सोमवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो रुके हुए काम होते हैं, सालों से हमारे रुके हुए काम होते हैं, कुछ घर के ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती, उस चक्कर में हम कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जाके माथा टेक रहे हैं, कभी कहाँ जाके माथा टेक रहे हैं, पर काम नहीं होते। परेशानी वहीं की वहीं होती है। संगत जी, मैं तो आपसे कहूंगा गुरुजी का सत्संग सुन लो, देखना गुरुजी चुटकी बजा के आपके सारे काम कर देंगे। गुरुजी के आगे क्या है, कोई बड़े से बड़ा काम भी गुरुजी के लिए छोटा है। चाहे आपका काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरुजी उसको इतनी जल्दी करेंगे, इतनी जल्दी करेंगे संगत जी, सिर्फ आपके सत्संग को सुन लेने से। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पर लोगों को संगत जी बात समझ में आती नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है सत्संग को सुनने का। संगत जी, अगर आपके पास भी पूरे 24 घंटे में से, पूरे दिन में से अगर आप गुरुजी के सत्संग के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर तो संगत जी आप गुरुजी की संगत कहलाने लायक नहीं हो। क्योंकि अगर आपके पास सत्संग का ही टाइम नहीं तो आप करोगे भी क्या, सिर्फ लोगों को बोलने के लिए रह गए हो। हम तो गुरुजी को मानते हैं, हम तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं, हम तो गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सिर्फ बोलने के लिए। संगत जी, उससे क्या होगा अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, मन में आपके भाव ही नहीं है कि हमने जाना है, हमने गुरुजी को मानना है, सत्संग सुनना है, तो संगत जी सत्संग को सुने बिना कुछ भी नहीं होने वाला। सत्संग को जरूर सुना करो, पूरा सुना करो संगत जी। आजकल लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, पता नहीं करना क्या उन पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, खानी 2 रोटी है संगत जी, चाहे आप लाखों कमा लो, चाहे आप हजारों कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो, चाहे अरबों कमा लो, खानी दाल रोटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि हम अगर गुरुजी का सत्संग सुन लें तो गुरुजी इतना हमको ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना हमारा कल्याण कर देंगे, इतनी कृपा कर देंगे गुरुजी, रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज घर में पैसा आएगा और आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। गुरुजी आपको रातों रात संगत जी अमीर बना देंगे। आप आज मेरी बात को मान लो,
गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में आज सोमवार वाले दिन। बड़े मंदिर से गुरुजी चल पड़े हैं, रास्ते में हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे, देख लेना आप। गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा और उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रुचि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रुचि गुप्ता रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में इसी साल शुरू हुई है। फरवरी के महीने में संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हैं। परेशानियां घर में बहुत थी संगत जी। मेरी पिछले साल ही शादी हुई है। मतलब देखो आप, अगर बहू घर में आ जाए और घर वाले का काम डाउन होना शुरू हो जाए ना, काम चलना बंद हो जाए, तो संगत जी सब लोग कहते हैं कि बहू ने बड़े गंदे मतलब पैर इस घर में डाले हैं कि जब से पैर यहाँ आए हैं, बहू आई है घर पे, काम ही चलना बंद हो गया। संगत जी आजकल भी लोग ऐसे हैं। मेरा परिवार भी संगत जी इसी मतलब सोच का था। मतलब संगत जी बड़ा दुख देखा मैंने पिछले साल से लेकर इस साल फरवरी तक, जब तक हम गुरुजी के पास नहीं आ गए। संगत जी बड़ी मुश्किलें देखी, बहुत चीजें देखी। अपने लोग, मेरा अपना देवर, मेरा अपना जेठ, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, संगत जी हम एक बनिया परिवार से हैं। हमारे में ये गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं। मेरे घर पे कोई भी नहीं मानता, सिर्फ मैं और मेरे अंकल मानते हैं संगत जी। अब परेशानी इतनी ज्यादा थी, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। सब लोगों की उंगलियां मेरे तरफ थी, इसने करा है। मेरे हस्बैंड का काम चलना बंद हो गया था संगत जी। जैसे हमारी शादी हुई ना, तो लोगों का तो संगत जी बहाना चाहिए बोलने के लिए लोगों को, तो कि जब से बहू घर में आई है काम ही डाउन हो गया, काम ही नहीं चलता, पैसे नहीं आते घर पे। तो ये सारी चीजें शुरू हुई संगत जी। पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आप आज मेरे सत्संग को सुनो। मैं पहली बार ही आई हूँ आज, और आज सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन गुरुजी ने मेरे को बुलाया सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर आज ये मेरे को मौका मिल रहा है, वो भी अपना सत्संग लाइव शेयर करने का। कोई भूल चूक हो जाए, गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और संगत जी लाइक शेयर भी कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी का नाम लेके। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम रुचि है, मैं रानी बाग में रहती हूँ। ये पिछले साल की बात है, 2023 की। मेरी शादी हुई जुलाई के महीने में। संगत जी मेरे अंकल की दुकान थी हार्डवेयर का, मतलब सामान की हार्डवेयर का काम था उनका। शादी से पहले काम बड़ा अच्छा था। मेरे अंकल का कहना था कि मैं 1-2 लाख रुपए तो ऐसे ही महीने के कमा लेता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट। मतलब इतनी अच्छी मेरी दुकान पे सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हमने भी कहा चलो ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा परिवार मिल रहा है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पापा ने संगत जी जुलाई के महीने में शादी कर दी। यहाँ पे गुप्ता परिवार था, हो गई शादी। संगत जी जैसी ही शादी हुई ना, मेरे अंकल का काम डाउन हो गया। काम चलना एक तरीके से बहुत मतलब ना के बराबर हो गया। जहां वो 1 लाख रुपए महीने के कमाते थे ना, वहां वो 5,000 7,000 रुपए आ गए थे। महीने की कमाई 5,000 7,000। और लोगों का ये कहना था कि ये सब कुछ ये मतलब रुचि की वजह से हुआ है, ये सब कुछ ये हमारी बहू ने किया है कि ये इतने मतलब गलत पैर लेके आई है इस घर में, अब तो ये सारा घर ही बिकवाएगी हमारा। संगत जी मेरे देवर जेठ का ये कहना था कि भाभी आपने मतलब आप ऐसे आए हो हमारे घर पे कि हम सबके काम चलने बंद हो गए। संगत जी आप मुझे बताओ, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है कि कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के कहीं आ रही है और वहां आते सब कुछ खत्म कर देगी?
वहां जाके सब कुछ मैं खत्म कर दूंगी। संगत जी क्या मैं इतनी मनहूस हूं? मैं इतनी मनहूस हूं संगत जी? मुझे भी तो गुरु जी ने भगवान जी नहीं बनाया है। ये कौन सी बात हुई संगत जी? लोगों के ताने शुरू हो गए। मेरे अंकल को लोग ताने मारते थे कि अपनी बहू को तो अपने उसके मायके में ही छोड़ा, अपने ससुराल में छोड़ा, वरना तेरी दुकान बिकवा देगी तेरी बहू, क्योंकि उसको ये घर उसको फल ही नहीं रहा। वो जब से आई है नुकसान पे नुकसान हमारा करती जा रही है। बेटा तू कुछ कर ले। संगत जी सब लोगों ने ऐसे ही बोला। अब जहां बात आ गई ना मेरे ऊपर, मेरे अंकल तक बात थी, अब मेरे को संगत जी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से सारा काम हुआ है। अब देखो संगत जी, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब काम नहीं होगा घर पे पैसे नहीं आएंगे, घर में पैसे नहीं आएंगे तो लड़ाइयां झगड़े होंगे, है ना। लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब घर में पैसा नहीं आता, और हमारे घर का हाल वही था। घर में पैसा नहीं आ रहा था, लड़ाइयां झगड़े होने शुरू हो गए। कभी मेरे ससुर जी मेरे अंकल को बोल रहे हैं, कभी मेरे जेठ बोल रहा है, कभी मेरा देवर बोल रहा है। संगत जी आए दिन घर पे कुछ ना कुछ लड़ाइयां झगड़े कलेश होते ही थे हमारे घर के अंदर। तो मैं आपको साफ बताऊं तो बात है संगत जी। अब आगे हुआ क्या, मेरे अंकल का जैसा कि मैंने आपको बताया हार्डवेयर का काम था, चल नहीं रहा था। अब लोगों की बातें कोई इंसान कितना सुनेगा, कितनी बातें सुनेगा संगत जी। मेरे अंकल भी सुनते थे, मैं भी सुनती थी। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे संगत जी अंकल को बोल ही दिया कि बेटा देख तेरा काम चल नहीं रहा, तू खर्चा भी नहीं दे रहा घर के अंदर, तो तू ऐसा कर, तू ये घर खाली कर हमारा और तू उस घर से निकल, अपना परिवार तूने जहां बसाना है बसा ले, क्योंकि हम ऐसे तेरे को नहीं रख सकते। क्योंकि जब तू हमें खर्चा ही नहीं दे रहा, तू हमारे घर पे रह रहा है, हमारी दुकान में बैठा हुआ है। तो संगत जी देखो ये साजिश थी मेरे देवर की, जेठ की, सबकी आपस में संगत जी मिली भगत थी। वो चाहते थे कि मेरे अंकल ये सब चीजों से बाहर निकल आए ताकि कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा ना हो, ना कोई दुकान में हिस्सा हो। होता ही है संगत जी, जहां लाखों करोड़ों की बात हो वहां ये सब चीजें तो हो जाती हैं, मन में लालच संगत जी आ जाता है। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि देख रुचि, अब मैं इस घर में 1 घंटा भी और नहीं रुकने वाला, ना मैं ये काम करूंगा। अब हम कहीं चलते हैं, कहीं रेंट के घर पे रह लेंगे, जैसे तैसे करके मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मैं मजदूरी कर लूंगा, लोगों के घरों में काम कर लूंगा मैं, पर मैं इस घर में नहीं रहूंगा अब, और ना वो काम करूंगा, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ बड़ा, बहुत ज्यादा। संगत जी मेरे अंकल की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा आपको, मेरे को तो संगत जी मैंने शादी करी हुई है, मेरे अंकल मुझे जहां पे भी रखे मेरे को तो रहना है ना, चाहे वो मुझे झुग्गी में रखें, चाहे 5 स्टार होटल में रखें, चाहे बहुत बड़े बंगले में रखें, मेरे को संगत जी रहना था उनके साथ, है ना। और ये पिछले साल की सारी बात है। अब ऐसे करके पूरा साल बीता, संगत जी किराए के घर में रहे, मेरे अंकल ने जॉब भी करी। सब लोग बोलते ही हैं यार इतने अमीर परिवार से है तू, हार्डवेयर तेरा काम था, हार्डवेयर का अच्छी खासी तेरी दुकान थी और तू नौकरी कर रहा है यहाँ पे। संगत जी बोलने वाले लोग बड़ा बोलते हैं, लोग बिल्कुल भी संगत जी बाज नहीं आते। बोलना मतलब बोलना ही है, सुनाना ही है, बस ताने मारने ही हैं संगत जी। अब क्या हुआ, अब आ गया फरवरी का महीना, ये संगत जी जो 2024 है। अब आप देखो हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी। जॉब मेरे अंकल की लगी हुई थी, किराए के घर पे रह रहे थे। कहीं से हमें ऐसी संगत जी सुनने में आया गुरुजी हैं। अब होती है गुरुजी की एंट्री कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, वो बड़ी करनी वाले हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा कल्याण करते हैं, संगत का अरदास सुन लेते हैं एक पल में ही। अब हम लोग संगत जी रानी बाग के रहने वाले, उस इलाके के, रोहिणी रानी बाग ऐसे, मतलब वहां कोई तब इतनी संगत हमें थी तो सही संगत, पर हमें संगत जी पता नहीं था कौन सी संगत है, कैसे सत्संग होता है, क्या नहीं होता। एक ऐसे ही मेरे अंकल के संगत जी, जहां मेरे अंकल जॉब करते थे ना, वही मेरे अंकल के साथ में एक और लड़का था, वो भी जॉब करता था। तो उसने मेरे अंकल को बुलाया था कि मेरे घर पे सत्संग है, हम यही साथ में रहते हैं, तो आप जरूर आना।
हम लोग चले गए, मेरे अंकल गए और मैं गई संगत जी साथ में। वहां गए तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे अंकल कहते आज मैं यहाँ पे जो सामने गुरुजी बैठे हैं ना, जिनका सत्संग है, मैं उनसे कुछ मांग रहा हूँ। मैंने कहा मांग लो, आपकी मर्जी है, जो मांगना है मांगो। वैसे जहां तक मैं ये चीजें सुन रही हूँ लोगों से, जो आसपास वाले कहते मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से कभी भी। पर अब देखो संगत जी, मेरे अंकल ने मांग लिया, अपना घर और अपना काम दोनों चीजें मिल गई। दोनों चीजें मिली हैं संगत जी आज की डेट में। अपना घर भी मिला है। अभी अभी हम पिछले हफ्ते शिफ्ट हुए अपने घर के अंदर, रानी बाग में हमने एक फ्लोर परचेज किया है मेरे अंकल ने। आप देख लो, फरवरी तक मेरे अंकल जॉब में थे, कोई पैसा नहीं, कोई पास में कुछ नहीं, किराए के घर पे रह रहे थे। और आज अपना घर है, अपना ही काम है संगत जी। मेरे अंकल ने नया काम शुरू करा है। मतलब आप देखो, काम जैसे ही शुरू करा वैसे ही चलना शुरू हो गया। जैसे ही शुरू करा चलना शुरू, दौड़ रहा है आज की डेट में काम संगत जी। गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं। अभी तक तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में भी नहीं जा पाई, मौका ही नहीं मिला। कैसे जाऊं? मौका मिलेगा तभी जाऊंगी ना संगत जी। गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया, बुलावा आएगा तब हम सिर के बल भी जाएंगे संगत जी। वहां तो शुक्राना भी तो करना है गुरुजी का, इतना कुछ दिया उन्होंने आज हमें। वरना हमारे घर से, अपने संगत जी घर से निकाले हुए हैं हम लोग, और आज बिल्कुल सेटल्ड हैं। अब आगे संगत जी परिवार जो है बढ़ाने का सोच रहे हैं। गुरुजी महाराज अपनी कृपा करें हमारे घर पे। मतलब देखो संगत जी, कृपा हो तो आगे परिवार भी बढ़ेगा। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।